नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव राजस्थान। मैं हूं ज्योति। वक्त है खबरों का। उदयपुर स्थित केंद्रीय कारागृह में आज कोरोना बम का विस्फोट हुआ। जेल में एक साथ 46 जने कोरोना पॉजिटिव पाए गए। सीएमएचओ डॉक्टर दिनेश खराड़ी के अनुसार जिले में कोरोना मरीजों का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है, लेकिन इस बीच उदयपुर स्थित सेंट्रल जेल में भी आज नए केस सामने आए हैं। इसके बाद पूरे जेल में एहतियाती बंदोबस्त कर दिए गए हैं। उदयपुर जिले में पंचायती राज चुनाव के लिए दूसरे चरण में मतदान को लेकर मंगलवार को नामांकन दल रवाना हुए। सुखाड़िया विश्वविद्यालय सभागार में इनका प्रशिक्षण हुआ। दूसरे चरण में 2 पंचायत समितियों की 55 पंचायतों में सरपंच और 431 वार्ड पंच के चुनाव 3 अक्टूबर को होंगे। झल्लारा पंचायत समिति की 29 पंचायतों में सरपंच, 197 वार्ड पंच और कुराबड़ की 26 पंचायतों में 234 वार्ड। चौबीसा ने बताया कि नामांकन के लिए आरओ और पीओ को रवानगी से पूर्व नाम निर्देशन लेने संबंधी पूर्व प्रशिक्षण दिया गया है। अंबा माता स्थित सुंदर सिंह भंडारी सैटेलाइट हॉस्पिटल में फिजिशियन डॉक्टर लगाने की मांग को लेकर मंगलवार को किसान कांग्रेस के पदाधिकारियों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। गौरतलब है कि अंबा माता और इसके आसपास रहने वाले हजारों बीमार प्रतिदिन सैटेलाइट हॉस्पिटल जाते हैं, लेकिन यहाँ फिजिशियन चिकित्सक नहीं होने से बीमारों को परेशानी उठानी पड़ रही है। किसान कांग्रेस के सद्दाम हुसैन ने बताया कि इस पूरे क्षेत्र में एकमात्र सैटेलाइट हॉस्पिटल ही है, लेकिन इसमें लंबे समय से फिजिशियन डॉक्टर की नियुक्ति नहीं होने के कारण मरीजों और उनके तीमारदारों को दूसरी जगह जाना पड़ रहा है। ज्ञापन में पदाधिकारियों ने जल्द से जल्द यहाँ फिजिशियन की नियुक्ति की मांग की है। मैं सद्दाम हुसैन, नेशनल सेक्रेटरी ऑल इंडिया किसान कांग्रेस। आज हमने अतिरिक्त जिला कलेक्टर श्रीमान ओपी बुनकर जी को एक ज्ञापन सौंपा है, जिसमें हमने मांग की कि अंबा माता स्थित सुंदर सिंह भंडारी सैटेलाइट चिकित्सालय में एक भी फिजिशियन डॉक्टर की नियुक्ति नहीं की गई है और इस कोरोना वैश्विक महामारी को देखते हुए गंभीर, अति गंभीर मरीजों की संख्या वहाँ निरंतर बढ़ रही है। उस क्षेत्र में तकरीबन 1.5 लाख लोग, 1 से 1.5 लाख लोग प्रभावित होते हैं, मगर फिजिशियन डॉक्टर का ना होना उदयपुर चिकित्सकों के ऊपर सवालिया प्रश्न खड़ा होता है। तो हमने आज निवेदन किया इनको, एडीएम साहब को, कि वे आरएनटी प्रिंसिपल साहब से निवेदन करके तुरंत प्रभाव से अंबा माता सैटेलाइट चिकित्सालय में फिजिशियन को नियुक्त कराएं। विश्व कैंसर दिवस पर परमार्थ मेमोरियल ट्रस्ट और सुदीपम फाउंडेशन ट्रस्ट की ओर से मंगलवार को महाराणा भोपाल हॉस्पिटल के कैंसर वार्ड में कैंसर पीड़ितों को गुलाब के फूल, फल और ग्रीटिंग कार्ड्स देकर उनका मनोबल बढ़ाया गया। कैंसर विभागाध्यक्ष डॉक्टर नरेंद्र राठौड़ ने बताया कि इस दिवस को कैंसर पीड़ितों के मनोबल बढ़ाने और उनके अंदर फिर से जीने की उम्मीद जगाने की एक छोटी सी कोशिश के तौर पर मनाया जाता है। इस दिन लोगों को कैंसर के प्रति ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक करके भी मनाया जाता है। जया कुजरू ने बताया कि कैंसर पीड़ितों को गुलाब देकर उन्हें ये महसूस कराने की कोशिश है कि उनकी ज़िंदगी फिर से गुलाब जैसी महक और खिल सकती है और वे एक सकारात्मक सोच के साथ कैंसर की इस लड़ाई में जीत हासिल कर सकते हैं। इस मौके पर डॉक्टर एस.के. डंगायच, डॉक्टर अतुल वर्मा, डॉक्टर विक्रम राज पुरोहित, डॉक्टर शशांक कोठारी आदि मौजूद रहे। MGNCRE और मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के संयुक्त तत्वावधान में 3 दिवसीय वेंटल सेमिनार का आगाज कुलगीत से हुआ। प्रोफेसर CR सुथार ने सभी अतिथियों का स्वागत किया। डॉक्टर अल्पना सिंह ने 3 दिवसीय कार्यशाला के उद्देश्यों की जानकारी दी। कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि राधिका लड्डा ने वनवासी क्षेत्रों में कार्य कर रहे प्रकल्पों की जानकारी देते हुए महिला उत्थान के लिए संचालित योजना की जानकारी दी। मुख्य अतिथि कुलपति प्रोफेसर अमेरिका सिंह ने कहा कि विश्व में भारत को आत्मनिर्भर देश के रूप में स्थापित करने के लिए संज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक पक्ष पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। प्रोफेसर दरियाव सिंह चुंडावत ने रटने की प्रवृत्ति को समाप्त कर कौशल विकास को बढ़ावा देने की बात कही। राजस्थान महिला शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय प्राचार्य प्रोफेसर प्रभा वाजपेयी ने कहा कि युवा पीढ़ी को लोक विद्या सहज रूप से सीखने की आवश्यकता है। धन्यवाद MGNCRI के समन्वयक डॉक्टर अनिल कुमार दुबे ने किया। भिंडर कस्बे में तहसील कार्यालय बन गया, उद्घाटन भी हो गया। भवन पर उद्घाटन समारोह की पट्टिका भी लगा दी गई, लेकिन शिलान्यास पट्टिका वहां अब तक नहीं लगी है। ये मलाल जनता सेना के युवाओं को है। उन्होंने कलेक्टर का इस ओर ध्यान दिलाया है और कहा कि तहसील कार्यालय पर शिलान्यास पट्टिका लगाने के लिए तहसील कार्यालय में कई बार कहा गया, लेकिन वहां पर मौजूद जिम्मेदारों ने अब तक इस ओर ध्यान नहीं दिया है। जनता सेना युवा के अध्यक्ष जितेंद्र साहू ने कलेक्टर चेतन देवड़ा को दिए ज्ञापन में बताया कि शीघ्र ही शिलान्यास बोर्ड नहीं लगाने पर पार्टी जरूरी कदम उठाने को विवश होगी।
चित्तौड़गढ़ में मंगलवार को 3 बाल अपचारी अस्थायी आइसोलेशन सेंटर की खिड़की तोड़कर फरार हो गए। जानकारी मिलते ही सेंटर प्रबंधक के होश उड़ गए। घटना के लगभग 2 घंटे बाद विभाग ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस तीनों अपचारियों की तलाश में जुटी हुई है। अपचारी बंदियों और बाल अपचारियों की कोरोना जांच रिपोर्ट आने तक रखने में लगातार लापरवाही देखने में सामने आ रही है। इसी के नतीजे से ये घटना हुई है। प्रतापनगर चौराहे पर स्थित गड़िया लोहार स्कूल परिसर के प्रथम मंजिल पर स्थित छात्रावास में बाल अपचारियों के लिए अस्थायी आइसोलेशन सेंटर बनाया गया है। यहाँ विभिन्न आपराधिक प्रकरण में डिटेन किए गए बाल अपचारियों की सैंपलिंग के बाद कोरोना जांच रिपोर्ट आने तक रखा जाता है। कोविड हॉस्पिटल में सैंपल देने के बाद कुछ बाल अपचारियों को ठहराया गया था। मंगलवार सुबह करीब 6:30 बजे खिड़की के सरिये को तोड़कर 3 बाल अपचारी फरार हो गए। यहाँ मौजूद स्टाफ को काफी देर बाद इसका पता चला तो सभी के होश उड़ गए। इस संबंध में घटना के घटित होने के करीब 2 घंटे बाद पुलिस कंट्रोल रूम पर सुबह 8:45 बजे सूचना दी गई। इस पर जिले में नाकाबंदी करवाई गई। साथ ही सदर थाना पुलिस का जाब्ता अस्थायी कोविड सेंटर पहुंचा और मौका देख घटना की सूचना मिलने पर सदर थाना एएसआई सुरेंद्र सिंह ने यहां मौजूद स्टाफ से घटना की जानकारी ली। जानकारी मिली है कि तीनों बाल अपचारी गंभीर आपराधिक धाराओं में डिटेन किए गए थे। वहीं जानकारी ये भी मिली है कि विभाग के कार्यालय में एक कोरोना पॉजिटिव आने के बाद इन्हें प्रथम मंजिल पर शिफ्ट किया था। गौरतलब है कि इस तरह की घटनाएं इस विभाग में पहले भी हो चुकी हैं, जिसमें गंभीर धाराओं में पुलिस द्वारा डिटेन किए गए बाल अपचारी इसी तरह विभाग की लापरवाही के चलते बाल सुधार गृह और अस्थायी कोविड आइसोलेशन सेंटर से भाग चुके हैं। जितने भी संबंधित लापरवाह अधिकारियों पर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई जिला प्रशासन की तरफ से नहीं की गई। चित्तौड़गढ़ शहर के उपनगरीय क्षेत्र चंदेरिया क्षेत्र में स्थित बिरला सीमेंट फैक्ट्री के साइलो प्लांट में सोमवार शाम हुए हादसे में श्रमिक की मौत के मामले में परिजनों और श्रमिक नेताओं की शर्त मानने के बाद पोस्टमार्टम की कार्रवाई हुई। करीब 17 लाख की आर्थिक सहायता, परिवार के सदस्यों को नौकरी और पत्नी को पेंशन की शर्त पर ही परिजन पोस्टमार्टम के लिए राजी हुए। चंदेरिया थाना पुलिस के अनुसार थाना क्षेत्र में स्थित बिरला सीमेंट फैक्ट्री में सोमवार देर शाम करीब 5:45 बजे साइलो प्लांट करीब 40 मीटर ऊपर कार्य कर रहे श्रमिक ज्ञान सागर लोहार की मौत हो गई। इसे जिला चिकित्सालय ले जाया गया, जहां ड्यूटी पर उपस्थित चिकित्सक डॉक्टर जितेंद्र वर्मा ने उसे मृत घोषित कर दिया। बाद में शव को जिला चिकित्सालय की मोर्चरी में रखवाया। रात को परिजन और श्रमिक नेता चंदेरिया थाने में एकत्रित हुए, जहाँ श्रमिक नेता भी पहुंचे। यह मृतक के आश्रितों को मुआवजा राशि दिलवाने की मांग बिरला सीमेंट प्रशासन से की और प्रबंधन के खिलाफ रिपोर्ट भी दी गई। चंदेरिया थानाधिकारी अनिल जोशी ने परिजनों से समझाइश की। जानकारी में सामने आया है कि मृतक के परिजनों ने बिरला सीमेंट प्रशासन से 50 लाख रुपए का मुआवजा राशि के साथ पत्नी को पेंशन और मृतक के आश्रित को बिरला सीमेंट फैक्ट्री में नौकरी देने की मांग की थी। जानकारी मिली है कि मृतक ज्ञानचंद लोहार करीब 20 सालों से बिरला सीमेंट फैक्ट्री के साइलो पैकिंग प्लांट में फिटर के पद पर कार्यरत था। बिरला सीमेंट प्रबंधन और परिजनों के बीच 17 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने, ज्ञानचंद की पत्नी को मासिक पेंशन शुरू करने और उसके 2 पुत्रों को नौकरी देने पर सहमति बनी। इसके बाद ही परिजन पोस्टमार्टम की कार्रवाई के लिए राजी हुए। मंगलवार सुबह भी बड़ी संख्या में लोग जिला चिकित्सालय पहुंचे, जहां पुलिस ने पोस्टमार्टम की कार्रवाई करवाई। नगर पालिका मंडल देवगढ़ के सभी कर्मचारी मारपीट के प्रकरणों में आरोपियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई को लेकर पिछले 4 दिनों से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। जानकारी के अनुसार 17 सितंबर 2020 को उपखंड अधिकारी और नगर पालिका प्रशासन कृष्ण गोपाल माली के दिशा निर्देश के अनुसार कोविड-19 के बढ़ते प्रकरणों को रोकने के लिए बिना मास्क पाए जाने वाले नगरवासियों के चालान बनाने की कार्रवाई की जा रही थी। उसी दौरान 3 जनों ने कार्रवाई का विरोध किया, जिस पर प्रशासन ने उनके साथ राहत बरती। इस पर पालिका कार्मिकों ने कठोर कार्रवाई की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन प्रारंभ कर दिया। इसी दरमियान 10 माह पूर्व नवंबर 2019 में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के दौरान राजकार्य में बाधा के मामले ने भी तूल पकड़ लिया। पालिका कर्मी इस दर्ज प्रकरण में आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर अपनी मांगों को लेकर अड़ गए हैं। अब पुलिस को दोनों ही मामलों में आरोपियों की गिरफ्तारी करनी पड़ेगी। गौरतलब है कि कर्तव्य से विमुख होकर पालिका कर्मी पुलिस थाना परिसर के बाहर अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठे हुए हैं और देवगढ़ नगर पालिका क्षेत्र में सफाई व्यवस्था चरमरा गई है। किस प्रकार से पुलिस थाना परिसर के ठीक सामने ये सभी सफाई कर्मचारी अपनी 4 सूत्रीय मांगों को लेकर बैठे हुए हैं। ध्यान में आता है कि दिनांक 18 सितंबर को उपखंड अधिकारी एवं अधिशासी अधिकारी के निर्देशानुसार जब चालान काटने की प्रक्रिया मारू दरवाजा बाहर प्रारंभ की जाती है, तो कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा उन पर हमला किया जाता है।
इस मांग को भी लेकर के ये अपने धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं कि पूर्व में जिस प्रकार से राजकार्य में बाधा को लेकर के इस प्रकार की जो आरोप लगे थे, उन आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग की गई। आज हम देखते हैं कि हमारे पीछे जिस प्रकार से पिछले 4 दिनों से ये धरना प्रदर्शन पर सभी सफाई कर्मचारी बैठे हैं, तो देवगढ़ नगर पालिका क्षेत्र की सारी सफाई व्यवस्था चरमरा गई है। देवगढ़ के नगरवासी इस कोविड के इस प्रकार के प्रकरण के दौरान किस प्रकार से समस्याओं से जूझ रहे हैं, मच्छरों का प्रकोप एवं अन्य इस प्रकार की समस्याएं खड़ी हो रही है। फिर देवगढ़ नगर पालिका के कर्मचारी जिस प्रकार से अपनी दूसरी घटनाक्रम को लेकर के आज जो धरना या पिछले 4 दिनों से जो धरना कर रहे हैं, उस मामले में आपका क्या कहना है? नगर पालिका कर्मचारियों द्वारा राज्य कार्य संपादित किया जा रहा था। कोविड-19 के गाइडलाइन के अनुरूप जो जुर्माने थे उनकी रसीदें काटी जा रही थी। उस जुर्माने की रसीद के दौरान लाल सिंह जी व सफाई कर्मचारी जो कि कार्यवाहक स्वास्थ्य निरीक्षक है, उनके महेंद्र खोकर उनके साथ जाति सूचक शब्दों का प्रयोग एवं हाथापाई होने की प्रार्थना पत्र प्रस्तुत है। उन पे एफआईआर दर्ज प्रकरण कराया गया। ये दूसरा जो प्रकरण है, घटनाक्रम किस तारीख का है और मामला दर्ज कब करवाया गया? दूसरा घटनाक्रम जो पुराना है 30 नवंबर 2019 का घटनाक्रम है एवं मामला 6 दिसंबर 2019 को दर्ज। तो बाद में दर्ज करवाने के पीछे क्या उद्देश्य रहा कि इतने 4 दिन का अंतराल क्यों दिया गया? ये पत्र व्यवहार चलते रहे। हमने तो 30 नवंबर को ही पत्र थानाधिकारी जी को, जिलाधीश महोदय को, उपखंड अधिकारी को, उस पर मुकदमा दिसंबर में दर्ज हुआ था और जेर तफ्तीश था। इस मामले में अब जो है नगर पालिका कर्मचारियों ने के बयान वगैरह नहीं हुए थे इसमें। अब विगत 2-3 दिन से ये धरने पे बैठे हैं, तो हम लोगों ने इनको एक एक करके इनके बयान लिए हैं। तफ्तीश में 4 जनों के खिलाफ जुर्म प्रमाणित हुआ है राज्य कार्य में बाधा का। इसी के साथ वक्त पूरा होता है खबरों का। देखते रहिए लाइव राजस्थान। नमस्कार। Srinathji Group of Institutions is situated in the holy land of Lord Srinathji, Nathdwara, district Rajsamand, 40 kilometers away from Udaipur, Rajasthan. Free environment away from the city. Founded by a team of professionals and academicians in 2003, the Srinathji Society of Higher Education Nathdwara. They include Srinathji Institute of Technology and Engineering, with all the labs fully equipped and having excellent infrastructure, namely computer engineering, electrical engineering, mechanical engineering, SITE equips the students of the region with required qualifications and the skills in the specific field of engineering. Overall development of students based on ethical values. This group also offers a range of approved professional degree courses. SITE is approved by AICTE and is affiliated to Rajasthan Technical University, Kota. Srinathji Institute of Technology and Engineering runs 4 years BTech course, 2 years MTech degree course and a 2 years full-time MBA degree course. Faculty, IBM Academic Initiative, effective teaching technology, well-stocked library running on latest software, digital library and Delnet facility. In terms of infrastructure, it boasts of the entire campus being Wi-Fi enabled. Furthermore, the institutes have well-furnished cafeteria and separate hostels for boys and girls. Additionally, there are sufficient outdoor and indoor facilities in the campus. Feature of the Department of Applied Science and Humanities is the Language Lab. SITE's training and placement cell provides 100% assistance, thus making it a truly premier institute in the North India.
शुभ रियलिटी का सपना अब घर हो उदयपुर में अपना। शुभ शांति विहार लेकर आए हैं उदयपुर में सभी सुविधाओं से सुसज्जित जन आवास योजना के तहत और UIT एंड रेरा अप्रूव्ड नियमों से बना हुआ आशियाने का सपना अब होगा पूरा। 1 BHK फ्लैट मात्र 9,11,000 में और 2 BHK फ्लैट मात्र 13,91,000 में। यही नहीं, साथ ही में होगा कम्युनिटी हॉल और व्यवसाय हेतु दुकानें भी। तो आज ही संपर्क करें शुभ शांति विहार, झामड़ कोटड़ा रोड, उमरडा, उदयपुर। अगर इंजीनियरिंग है आपका लक्ष्य और आप एक अच्छे कॉलेज की तलाश में हैं, तो SS कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग है बेहतरीन विकल्प, जहां है वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, फुली इक्विप्ड लैबोरेटरी, IIT, NIIT व MTech, PhD होल्डर फैकल्टी और डिजिटल लाइब्रेरी। बेहतरीन पढ़ाई के साथ साथ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, इंडस्ट्री ओरिएंटेड टेक्निकल ट्रेनिंग और कल्चरल व स्पोर्ट्स एक्टिविटीज का समय समय पर आयोजन, साथ ही पूर्ण सुविधा युक्त बॉयज एवं गर्ल्स हॉस्टल। इस वर्ष 25 से ज्यादा देश विदेश की कंपनीज द्वारा 200 से ज्यादा छात्रों का जॉब प्लेसमेंट। तो जुड़िए SS कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के साथ, जिसे प्राप्त है बेहतरीन शिक्षा के लिए लीडरशिप अवार्ड। SS कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पिछले 10 वर्षों से उदयपुर की शान और जहां से 2000 से अधिक छात्र कर रहे हैं अपना सपना साकार। SS College courses offered: BTech, MTech, Diploma in SS Polytechnic College. For details contact SS Hills, Jamar Kotla Road, Umrada, Udaipur. Contact 98291 79662 और 9950 552 444। अधिक जानकारी के लिए लॉग ऑन करें www.ssengineeringcollege.org। सर बताइए कैसा लगा आपको? प्रोजेक्ट तो अच्छा लगा। गार्डन्स, क्लब हाउस, स्ट्रेचर लिफ्ट वास्तु के अनुरूप बना हुआ है। वो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी। प्रोजेक्ट अच्छा तो है पर आपके एग्जीक्यूटिव ने रेट्स तो बता दिए हमें, कुछ इसमें कुछ कंसिडरेशन हो तो। सर रेट में कॉम्प्रोमाइज मतलब क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज, जिसका चांस हमें कभी नहीं मिलता। भाई साहब ऐसे कैसे बिकेंगे फ्लैट्स? मैडम ये राजस्थान का नंबर 1 हाउसिंग प्रोजेक्ट हमने ऐसे ही नहीं लिख दिया है, इसके लिए हमने बहुत सारी मेहनत की है। फिर ठीक है सर, बताता हूँ मैं आपको। सर फ्लैट बिकता है टाइम पे डिलीवरी से और कंस्ट्रक्शन क्वालिटी से, जो हमारी नंबर 1 है, जो आपको देता है वैदेही। तो आज ही विजिट करें वैदेही प्रीमियम हाउसिंग प्रोजेक्ट, न्यू नवरत्न कॉम्प्लेक्स नियर बुआना बाईपास, उदयपुर, राजस्थान। You can call on 9983305577 और 9983305588। तो जल्दी कीजिए, देर किस बात की, आज ही संपर्क करें वैदेही प्रीमियम हाउसिंग प्रोजेक्ट और जीतने का मौका पाएं कई बम्पर प्राइजेस।